Dear students, our chapter 7 congruent triangle is going on in exercise 7.1. Our first question is question number 6. In the online class, we studied about the criteria of congruent triangle and the previous questions. In this question, given a triangle ABC and AD, and here AC equal to AE, AC and AE are equal. ये जो मैंने इक्वल टू लाइन्स मार्क किया है यहाँ पे, AC इक्वल टू AE. सेकंड AB इक्वल टू AD, ये सिंगल मार्क AB इक्वल टू AD. एंड एंगल BAD, ये आपका BAD, इसको नेम दे देते हैं 1, इज इक्विलेंट टू EAC. EAC ये आपका एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू 2. एंड इन द बिटवीन एंगल इसको नेम दे देते हैं X. हियर AB equal to AD given, AC equal to AE given, and angle 1 equal to 2 given, and show that BC equal to DE. ये BC आपकी साइड और DE ये साइड. तो वी शो दैट दिस लाइन सेगमेंट आर इक्वल. तो हम क्या करेंगे कि ट्राइंगल ABC and ADE, we will prove these triangles are congruent. Why we are proving these triangles? Because the line segment BC and D are lying in this triangle. ये दोनों इस ट्राइंगल की साइड से. So we will start from the given part. Given AC equal to AE, AB equal to AD, and angle 1 equal to 2. ये आपका गिवन है. शो करना आपको BC इक्वल टू D. ये आपको प्रूव दैट BC इक्वल टू D. अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से, एंगल से करते हैं. एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल, सिंस 1 इक्वल टू 2, ये आपका गिवन है. एंड एडिंग एंगल X ऑन बोथ साइड, एडिंग एंगल X ऑन both sides. Therefore angle 1 plus x equal to 2 plus x. ये x क्यों ऐड किया? क्योंकि 1 plus x मिलकर एंगल बनेगा BAC और 2 plus x मिलकर बनेगा EAD, और हमें इन दोनों एंगल की रिक्वायरमेंट है. ये एंगल और ये आपका एंगल. इसको ले लो, एंगल BAC इज इक्विलेंट टू एंगल EAD. इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट. अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE. ABC और ADE को देखो, आप इनमें साइडों को लेना आपको. एक तो AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD गिवन. ये आपका एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स, इसका नेम हो गया BAC इक्वल टू एंगल EAD. कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. एंड सेकंड एक और लाइन है AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE. ये भी आपका गिवन है. अब ये फिगर क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है. अगर थोड़ा सा इसको इजीली अंडरस्टैंड करना है तो आप चाहो तो जो ट्राइंगल आपने चूज़ किए ABC और ADE, इनको आप रफली अलग से ड्रा कर सकते हो. कैसे? देखो मैं यहाँ बताता हूँ. आप इसको ले लो ABC, ये आपका ABC. ये एंगल ए कौन सा बन रहा है? 1 प्लस एक्स. और ये आपकी साइड ABC में AB है सिंगल मार्क, और ABC में ये डबल मार्क ये रहा. एक ट्राइंगल है ADE, ये आपका ADE. ADE में आपका ये एंगल 2 प्लस एक्स,
EAD ये एंगल 2 + x, ये AD ये सिंगल मार्क और AE ये डबल मार्क। तो ये देखो आप सिंगल मार्क AB इक्वल टू AD, ये AB इक्वल टू AD। एंगल BAC ये BAC 1 + x इक्वल टू EAD ये रहा आपका 2 + x। AC इक्वल टू AE ये डबल मार्क AC इक्वल टू AE। एंड देन वी विल यूज द क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। इधर भी देखो साइड एंगल साइड, तो आपका क्राइटेरिया यूज हो जाएगा साइड एंगल साइड। ट्राइंगल BAC is congruent triangle EAD, and here the triangles are congruent, then the corresponding side, अब ये बची हुई साइड एक तो BC और ये D, तो hence BC इक्वल टू D, its region CPCD. In the next question, question 7 of the exercise 7.1, question number 7 is AB is a line segment, ये आपका AB line segment, and P is the midpoint of AB, P is the midpoint of AB, ये P इसका midpoint है। D and E are points, D and E are points on the same side of AB, these are the D and E, ये आपके point है in the same side of AB, such that angle BAD, ये आपका एंगल, ये डबल लाइन BAD इक्वल टू AB, ये AB, इसको भी डबल मार्क कर देते हैं। एन एंगल EPA, ये आपका ट्रिपल मार्क इज इक्विवेलेंट टू एंगल DPB, ये ट्रिपल मार्क। These angles are equal and these angles are equal, and show that triangle DAP, ये आपका DAP is congruent triangle EBP, and second AD इक्वल टू B, सेकंड में आपको बताना है AD और ये B, ये लाइन सेगमेंट है। अब पहले गिवन क्या है, AB is a line segment, P is the midpoint of AB, D and E are points on the same side of AB, ये A की तरफ पॉइंट है और ये एंगल आपके इक्वली है। इक्वल एंगल है एक तो 1, 2, 3 एंड 4, एंड वी विल प्रूव द ट्राइंगल DAP, ये आपका DAP और ये EBP, इन ट्राइंगलों को आपको प्रूव करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एंगल 1 है इस एक ट्राइंगल के अंदर, एंगल 2 है अदर ट्राइंगल के अंदर, और एंगल 3 और 4 इक्वल है, बट हमें इस एंगल को ऐड करना होगा। इसको ले लो x, तो 3 + x इक्वल टू 4 + x। So first of all, the given term is P is the midpoint of AB, that is AP इक्वल टू BP, ये गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू 2, ये गिवन है, एंड एंगल 3 इक्वल टू 4, ये भी गिवन है। शो आपको ये दोनों करने हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे एंगल 3 इक्वल टू 4 से। सिंस 3 इक्वल टू 4 ये ऑलरेडी गिवन है, इसमें x को ऐड कर लो, 3 + x इक्वल टू 4 + x, एडिंग एंगल x on both sides, adding angle x on both sides, so 3 + x इक्वल टू 4 + x, इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। डायरेक्टली हम इसी को लिख सकते हैं 3 + x दैट इज द एंगल APD, ये आपका APD, और ये 4 + x BPE,
ये एंगल। अब लिखो इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BP। और अगर आपको इजीली अंडरस्टैंड करना है तो इनको अलग से बना लो, ये APD, सेकंड बनेगा आपका ये BPE। APD में देखो आप ये एंगल 1, ये BPE में ये एंगल 2, यहाँ पर 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। सेकंड देखो APD में ये 3 + x, ये APD में ये एंगल, और ये BPE में आपका ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल, दीज एंगल्स आर इक्वल। सेकंड एक और था कि AP = BP, ये लाइन, ये AP = BP। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एंगल साइड एंगल, यहाँ पर भी एंगल साइड एंगल, बस इसी को लिखना है। फर्स्ट एंगल 1 = 2, ये गिवन। सेकंड AP = BP, ये भी गिवन। थर्ड आपका एंगल ये देखो APD = BP, एंगल APD = BP। कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये देखो इजीली एंगल साइड एंगल, इधर भी एंगल साइड एंगल। जैसे डबल ट्राइंगल मिक्स हो उनको सेपरेट कर दो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। एंगल साइड एंगल, ये आपका क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल ट्राइंगल APD is congruent triangle BP. These triangles are congruent। ये आपका APD ये, और BP ये रहा आपका। इसका ऑर्डर आप चेंज लिख सकते हो, ट्राइंगल DAP is congruent triangle EBP। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव। इन द सेकंड पार्ट, ये दो था आपका फर्स्ट पार्ट, यहाँ से। सेकंड पार्ट AD = B, तो AD मिलेगा आपको इस ट्राइंगल के अंदर, ये आपका AD, एंड B ये रहा आपका B। AD and B आर द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ट्राइंगल ही अगर आपके कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। तो AD = B, its region CPCT, corresponding part of congruent triangles। And the last question of this exercise is question number 8, and it's very important question। So first of all understand the question। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन है कि इन राइट ट्राइंगल ABC, ये आपका राइट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल, ये ABC, राइट एंगल एट C, राइट एंगल कहाँ पर है, C पर। एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ AB मतलब BM = CM, ये सिंगल लाइन से मार्क कर दिया। C जॉइन टू M, C को M से ज्वाइन किया, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D सच दैट CM = DM, ये CM और DM भी क्या है, इक्वल है। शो दैट द ट्राइंगल AMC, ये ट्राइंगल AMC, we will move to the next question, question number 8, and this is the last question of this exercise, and it's a very important question। given a right triangle ABC, ये ABC एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C। पहले क्वेश्चन को समझना अच्छे से। given a right triangle and right angle at C, AM is the midpoint of the hypotenuse AB, ये AM मिड पॉइंट है तो AM = BM, ये गिवन है। C join to M and produce at point D, C को M से मिलाया और D तक प्रोड्यूस किया,
सच दैट सी एम इक्वल टू डी एम, ये भी इक्वल है। एंड पॉइंट डी इज जॉइन टू बी, डी को भी बी से ज्वाइन कर लिया। देन डी बी सी इज ए ट्राइंगल बट नॉट अ राइट ट्राइंगल, ये अभी राइट ट्राइंगल नहीं है, राइट ट्राइंगल है ओनली ए बी सी। एंड शो दैट दिस फोर पार्ट, ये फोर पार्ट हमें इक्वल बताना है। फर्स्ट वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी, ये ए एम सी और ये बी एम डी, ये वर्टिकली ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो बिल्कुल ईजी है। तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको 1 ले लो, ये 2 ले लो, तो साइड एंगल साइड ऐसे ऐसे। सो इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, in this triangle, first AM equal to BM given, CM angle 1 equal to 2, vertically opposite angle, और CM equal to DM ये भी given है, CM equal to DM given। देन साइड एंगल साइड, ये देखो साइड एंगल साइड बिल्कुल इजी, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी, दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। और ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो अपना फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ये तो हुआ आपका सिर्फ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में शो करना है डी बी सी इज ए राइट एंगल, ये डी बी सी इज ए राइट एंगल, ये आपको इसको 90 बताना है। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। ये डी बी सी और ए सी बी दोनों को क्या बता देंगे हम, कॉन्ग्रुएंट। अब ए सी बी और डी बी सी को कॉन्ग्रुएंट बताने में ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका इक्वल। तो देन बाय यूजिंग द पैरेलल कॉन्सेप्ट सम ऑफ दिस एंगल इज 180 डिग्री एंड वन एंगल इज 90, देन अदर एंगल इज 90। तो हमें प्रूव करना है कि दिस लाइन्स आर पैरेलल। अब लाइन को पैरेलल बता दो, तो लाइन को पैरेलल बताने के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये रहे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक ये ले सकते हैं। एंड दीज एंगल्स आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ये 1 2 है, इसका नेम दे दो 3, ये दे दो 4। तो स्टार्ट करेंगे सिंस स्टार्ट फर्स्ट पार्ट से। ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी, कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है। करस्पॉन्डिंग पार्ट आपका ये 1 2 के इक्वल, ये एक एंगल इसके इक्वल और ये अदर एंगल इसके इक्वल, तो एंगल 3 इक्वल टू 4, इसका रीजन सी पी सी टी। और अब अगर एंगल 3 और 4 करस्पॉन्डिंग पार्ट भी है और ये अल्टरनेट एंगल हो गए, एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन लाइन्स आर पैरेलल। तो ये लाइन बी डी और ए सी क्या हो गई पैरेलल, तो देयरफॉर बी डी इज पैरेलल टू ए सी। अब बी डी पैरेलल है किसके, ए सी के, कहाँ से लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। BD is parallel to AC, BD is parallel to AC एंड अब ट्रांसवर्सल यहाँ पर बहुत सारी है, AB भी है, CD भी है और BC भी है। मुझे ज़रूरत है इन एंगल की, तो मैं ट्रांसवर्सल लूँगा कौन सी, BC। तो BD is parallel to AC एंड BC is ट्रांसवर्सल। अब BC ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों एंगलों का सम
180 एंगल अब यहाँ पे देखो बी डी इज पैरेलल टू ए सी, ये बी डी और ए सी क्या हो गई पैरेलल, बी सी आपकी ट्रांसवर्सल, वही लिखा मैंने। तो सम ऑफ दिस एंगल इज 180 एंड दिस एंगल्स आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कौन कौन सा, एक तो ये सी और ये बी, सी मतलब ए सी बी, तो एंगल ए सी बी प्लस डी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न लिखेंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल अगर द लाइन्स पैरेलल है तो सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180, और ये ए सी बी तो ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है, 90 प्लस डी बी सी इक्वल टू 180, then DBC equal to 180 minus 90 and angle DBC equal to 90 डिग्री, ये आपका एक एंगल 90 डिग्री। तो ये DBC को आपको क्या प्रूव करना था, राइट एंगल, ये सेकंड पार्ट। इन द थर्ड पार्ट ट्राइंगल DBC इज कॉन्क्यूरेंट ट्राइंगल ACB, ये DBC और ये ACB, इनको कॉन्क्यूरेंट बताना है। तो कॉन्क्यूरेंट बताना बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, ये आप 90 प्रूव कर चुके हो, ये एंगल हो गए 90, ये BC कॉमन, BC क्या हो गई कॉमन। अब एक पार्ट और देखना आपको, तो एक और पार्ट है आपका BD इक्वल टू AC, ये ट्राइंगल अगर आपके कॉन्क्यूरेंट है तो ये इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है। तो थर्ड पार्ट के लिए स्टार्ट करेंगे, ट्राइंगल AMC इज कॉन्क्यूरेंट ट्राइंगल BMDA, फर्स्ट में लिखा हुआ है AMC इज कॉन्क्यूरेंट ट्राइंगल BMD, therefore BD equal to AC, रीजन CPCT, इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड। फिर इन ट्राइंगल DBC, ये आपका DBC एंड ट्राइंगल ACB, DBC एंड ACB, ये आपका DBC और ACB को देखो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, ये BD इक्वल टू AC, यह भी लिखा अपनों ने BD इक्वल टू AC फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट ये एंगल 90 डिग्री, DBC इक्वल टू ACB, ये 90 डिग्री प्रूव्ड अबव, इसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और ये लास्ट BC इक्वल टू BC कॉमन, तो आपका साइड एंगल साइड, SAS से ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB, ये आपका थर्ड पार्ट। और फिर भी अगर आपको इसको क्वेश्चन क्या है लॉन्ग है, इसको अगर आपको इजीली एक्सप्लेन करना है तो इन ट्राइंगलों को अलग निकाल दो, ये हो गया DBC, ये 90 डिग्री, ये बन रहा देखो इधर ACB, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, BC इक्वल टू BC कॉमन, और ये आपका BD इक्वल टू AC, ये सिंगल लाइन पे तो कॉमन और डबल लाइन फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, ये थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट इज CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये आपका CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, बट CM इक्वल टू हाफ ऑफ BD, because M is the midpoint of CD given है, तो CM इक्वल टू हाफ ऑफ द CD, इसका रीजन M is the मिड पॉइंट ऑफ CD, ये गिवन है।
तो सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी तो हो गया। अब प्रूव कर दोगे सी डी इक्वल टू ए बी, और सी डी किसके इक्वल है, सी डी के प्लेस पे लिख दो आप ए बी, और इसका रीज़न सी डी इक्वल टू ए बी। अब सी डी और ए बी कहाँ से इक्वल है, कि आपके ट्राइंगल डी बी सी और ए सी बी, ये आपके थर्ड पार्ट में, तो ट्राइंगल डी बी सी is congruent triangle ACB in third part, and triangles are congruent, therefore CD equal to AB। कहाँ से, रीजन CPCD, तो CD के प्लेस पे हम पुट कर देंगे AB, तो therefore CM equal to half of AB।